हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम इंडियन पेनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 22 के बारे में पढ़ने वाले हैं। अध्याय 22 जो कि धारा 503 से 510 तक को कवर करता है, जिसमें आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में बात की गई है। धारा 503 यह आपराधिक अभित्रास को परिभाषित करता है। आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 503 में आपराधिक अभित्रास को किस तरह से परिभाषित किया गया है। धारा कहती है, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, अर्थात कोई व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति यानी उसके मान सम्मान या उसकी संपत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, अर्थात कोई एक व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से कोई हितबद्ध है, तो ऐसी स्थिति में अगर क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोभ कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति मान लीजिए अ है और वह किसी अन्य व्यक्ति ब को गाली देता है, और इस तरह गाली देता है कि जो ब व्यक्ति है जिसे गाली दिया जा रहा है वह बुरी तरह से भयभीत हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो अ व्यक्ति जिसने गाली दिया वह आपराधिक अभित्रास का दोषी है। समझ पा रहे होंगे आप। और जो गाली देने वाला व्यक्ति है वो इसलिए आपराधिक अभित्रास का दोषी होगा क्योंकि अ द्वारा ब को गाली इस आशय से दी गई थी कि उसके सम्मान को क्षति पहुँचे और वह उससे बुरी तरह भयभीत हो गया। समझ पा रहे हैं आप। जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह हितबद्ध है, वह व्यक्ति उससे उसका शरीर, ख्याति जुड़ा हुआ है, उसे कोई भी क्षति कारित करने की धमकी या उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से धमकी देता है कि वह संत्रास कारित किया जाए, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध नहीं हो, या किसी ऐसे कार्य करने का लोभ कराया जाए। वैध रूप से किसी कार्य को करने के लिए वह आबद्ध है तो उस कार्य का लोभ कर दे रहा है, या फिर वैध रूप से उस कार्य को करने के लिए आबद्ध नहीं है और उस कार्य को कारित कर दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति जो संत्रास कारित करने के उद्देश्य से, आशय से ऐसा धमकी दे रहा है तो वह आपराधिक अभित्रास कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। तो धारा 503 सेक्शन 503 ने आपराधिक अभित्रास की जो परिभाषा बताई, इसके अनुसार आपने ये समझ लिया। आगे चलते हैं हम स्पष्टीकरण की तरफ। स्पष्टीकरण ये बता रहा है धारा के बारे में कि किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति जिसे धमकी दी गई है हितबद्ध हो, इस धारा के अंतर्गत आता है। अर्थात जो ये ख्याति, जैसे शरीर और संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है तो वह तो जीवित व्यक्ति है,
ख्याति को नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसा जीवित और मृत दोनों व्यक्ति के साथ हो सकता है कि कोई व्यक्ति मृत हो चुका है लेकिन बाद में उसकी ख्याति को क्षतिकारित करने की धमकी दिया जा रहा है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जिससे वह मृत व्यक्ति जो है हितबद्ध है, या फिर मृत व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है जिससे कि सुनने वाला व्यक्ति हितबद्ध है। तो उसको ऐसी धमकी देने वाला, ख्याति को क्षतिकारित करने वाला व्यक्ति जो है वह आपराधिक अभित्रास का दोषी कहलाएगा धारा 503 के अनुसार। उम्मीद है धारा 503 आपराधिक अभित्रास आप समझ पाए होंगे। दृष्टांत के माध्यम से इसे हम और आगे समझने का प्रयास करते हैं। सिविल वाद चलाने के उपरत रहने के लिए ख को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से ख के घर को जलाने की धमकी क देता है, तो क यहाँ पे आपराधिक अभित्रास का दोषी होगा। धारा 503 में जितनी बातें कही गई अभी आपराधिक अभित्रास के बारे में, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं, उसका क्रक्स के रूप में हम उसको समझ सकते हैं, आवश्यक तत्वों के रूप में। पहला, उपहति के साथ किसी व्यक्ति को धमकी देना। जो पहला तत्व है धारा 530 के अंतर्गत जो दोष बनेगा, उसके लिए जो अपराध बनेगा धारा 503 के अनुसार, उसके लिए पहला है उपहति के साथ किसी व्यक्ति को धमकी देना। और धमकी किन किन चीज़ों के लिए? तो उसके शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को, या किसी के शरीर या प्रतिष्ठा को जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध हो। और दूसरा कार्य उसमें क्या होना चाहिए? दूसरा तत्व कि धमकी आशय के साथ अवश्य होनी चाहिए। एक तो धमकी दिया है, दूसरा उस धमकी में आशय होना चाहिए। अच्छा, आशय कैसी होनी चाहिए? तो उस व्यक्ति को संत्रासकारित करना पहला हो गया। दूसरा हो गया उस व्यक्ति को ऐसा कृत्य कारित करना जैसा विधिक रूप से करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसी धमकी के कार्यान्वयन से बचाव के साधन के रूप में, या उस व्यक्ति को कृत्य करने से लोप करना जो कि करने के लिए वह व्यक्ति विधिक रूप से हकदार है। वह विधिक रूप से कार्य करने के लिए हकदार है लेकिन उस कार्य का लोप कर दिया, नहीं किया। ऐसी धमकी के कार्यान्वयन से बचाव के साधन के रूप में। तो ये 4-5 पॉइंट्स जो निकल के आ रहे हैं आवश्यक तत्व के रूप में, इसे आप समझ गए होंगे। धारा 503 आपराधिक अभित्रास की परिभाषा करती है। इसके स्पष्टीकरण को आपने जाना, दृष्टांत को जाना और इसके आवश्यक तत्व को जाना। एक और बात, धारा 503 में जो अपराध किया गया है इसके लिए दंड का प्रावधान धारा 506 में है। अर्थात धारा 503 आपराधिक अभित्रास के अपराध के बारे में परिभाषा दे रही है और इसके लिए दंड की व्यवस्था धारा 506 में है। तो आप जैसे मैंने यहाँ पे इधर बेयर एक्ट में ही साइड में लिख लिया है, तो आप धारा 503 के आगे ऐसे दंड डाल के और धारा 506 लिख लेंगे तो ये आपको साथ में याद रहेगा। ये एक होता है ना कि अपराध की परिभाषा किसी अन्य सेक्शन में है, दंड किसी अन्य सेक्शन में, तो ऐसे साथ में लिख लेने से वो याद रहता है। धारा 503 से संबंधित एक महत्वपूर्ण केस है रमेश चंद्र अरोरा AIR 1960 का। ये वाद है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। पेन पेपर आप लेके ही बैठे होंगे। बेयर एक्ट आपका ओपन होगा। बेयर एक्ट अगर नहीं भी है आपके पास, ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तैयारी करनी शुरू करी है और या फिर जिन्होंने बहुत टाइम के बाद अपनी तैयारी छोड़ दी थी या फिर डिग्री लेने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो होता है ना कि बेयर एक्ट नहीं है किसी के पास, तो भी ये जो मैंने अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप बस पेन पेपर पे नोट डाउन करते चलिए, आपका सारा नोट्स यहाँ पे ये तैयार हो जाएगा। और आईपीसी में अगर आपको धारा 503 अध्याय 22 के पहले के और चैप्टर्स पढ़ने हैं तो मैंने पहले से ही बहुत सारे वीडियोस बिल्कुल सीरियल से बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं चैनल के और वहाँ पे
चैप्टर 1 से लेकर के अभी तक मैंने चैप्टर 21 ऑलरेडी पढ़ा दिया है। चैप्टर 22 इस वीडियो में मैं पढ़ा रही हूँ। आप बहुत ही आराम से चैप्टर 1 से लेकर के सारे चैप्टर्स, सेक्शन 1 से लेकर के सारे सेक्शंस मैंने पढ़ाए हैं। और मैंने सेक्शंस, ज़रूरी नहीं है कि सारे इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जब आप पहली बार पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना, या फिर बहुत दिन से आपने तैयारी छोड़ दी है, आप बहुत दिन तक पढ़ाई में टच में नहीं रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो कि अभी लॉ कर रहे हैं, तो उन्हें एक बार तो सारे सेक्शंस को गो थ्रू करना ही पड़ेगा। एक बार तो बेयर एक्ट को उनको पढ़ना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो इसलिए ये बातें ध्यान में रख के मैंने सारे सेक्शंस पढ़ाया है, मैंने कोई भी सेक्शन छोड़ा नहीं है। तो आप पेन पेपर उठाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट में मार्क करते हुए चलिए, नहीं है तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिए। आपके पास बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट में मार्क करिए, और साथ ही जो भी मैं एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ, केस लॉज बताती हूँ, और जो भी एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताती हूँ, तो उसको आप नोट करते हुए चलिए। आप 2 से 3 बार अगर एक वीडियोस को देखते हैं, या फिर एक बार आपने पूरा वीडियोस देख लिया और फिर से उसको 2-3 बार रिपीट कर लिया, तो यकीन मानिए आपका आईपीसी पे बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। फिर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम आपको देना है जिसमें आईपीसी से संबंधित प्रीलिम्स या मेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो बहुत आराम से कर ले जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नहीं, अभी मैं केस बता रही थी। धारा 503 से संबंधित जो केस है वो है रमेश चंद्र अरोड़ा AIR 1960 का वाद है। इसमें क्या हुआ कि अभियुक्त ने एक लड़की का कुछ अश्लील चित्र ले लिया। उसने लड़की के पिता को यह धमकी दिया कि यदि वह मुंह भराई की अदायगी नहीं करेगा, यानी जो भी उसके मुंह मांगा कीमत वो मांग रहा है, उसे अगर नहीं दिया जाएगा तो वह उन अश्लील चित्रों को प्रकाशित कर देगा, कहीं पर भी, किसी अखबार के माध्यम से या फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारण प्रदान किया कि अभियुक्त आपराधिक अभित्राष का दोषी था। एक अन्य केस जानते हैं, धारा 503 से संबंधित रघुवर दयाल 1930 इलाहाबाद का वाद रहा है ये। यहाँ पर बताया कि जहाँ कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को यह धमकी देता है कि वह उसके घर पर धरना देगा, तो वह आपराधिक अभित्राष का दोषी होगा, और धारा 503 के अंतर्गत उसे दोष सिद्धि प्रदान की जाएगी। ये रघुवर दयाल 1930 इलाहाबाद के वाद में निर्धारित किया गया था। और रमेश चंद्र अरोड़ा AIR 1960 के वाद में अभी निर्धारित किया गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी लड़की की अश्लील चित्र को प्रकाशित करने की धमकी देता है और उसके एवज में कुछ पैसे मांगता है, तो वह आपराधिक अभित्राष का अपराध करने का दोषी है। धारा 503 आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। धारा 504, धारा 503 बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। 504 देखते हैं, लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान। धारा बताती है, जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा, है ना, कोई व्यक्ति किसी को अपमान कर रहा है लेकिन उसके अपमान में बिल्कुल आशय छुपा हुआ है, और एतद द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 504 बताती है कि लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से यदि साशय अपमान करने का कोई अपराध कर रहा है तो उसे 2 वर्ष तक की अवधि, जो कि सादा भी हो सकती है और कठिन भी हो सकती है, सादा कारावास भी और कठिन कारावास भी, दोनों में से किसी भी भांति का कारावास हो सकता है,
जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या जुर्माना और दंड दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 505 सेक्शन 505 ये लोकरिष्टिकारक वक्तव्य के बारे में बात करती है। इसे हम पॉइंट में समझते हैं। धारा 505 को, जो इसका पहला पॉइंट है, वो बता रहा है जो कोई किसी कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट को इस आशय से कि या जिससे यह संभाव्य हो कि भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना या इनका कोई ऑफिसर, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक विद्रोह करे या अन्यथा वह अपने उस नाते अपने कर्तव्य की अवहेलना करे या उसके पालन में असफल रहे, है ना। तो ऐसा कोई कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट को, सेकंड, इस आशय से कि या जिससे यह संभाव्य हो कि लोक या लोक के किसी भाग को ऐसा भय या संत्रास कारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो, अथवा इस आशय से कि या जिससे यह संभाव्य हो कि उससे व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्दीप्त किया जाए। यदि ऐसा कोई जनश्रुति या रिपोर्ट प्रकाशित करता है, रचता है या परिचालित करता है तो ऐसा व्यक्ति कारावास से, जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट बताता है विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाले कथन, जो कोई जनश्रुति या संत्रासकारी समाचार अंतर्विष्ट करने वाले किसी कथन या रिपोर्ट को इस आशय से कि या जिससे यह संभाव्य हो कि विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या किसी अन्य किसी भी आधार पर पैदा या संप्रवर्तित हो, रचेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा तो वह भी 3 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। यदि विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा करने या संप्रवर्तित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करता है। धारा 505 का पॉइंट नंबर 3 यह बताता है कि पूजा के स्थान आदि में किया गया उपधारा 2 के अधीन अपराध। तो जो कोई उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो करेगा, वह कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो उपधारा 2 क्या कह रही थी? यही कि विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाले कथन अगर हों तो, और उपधारा 3 जो है वह उपधारा 2 की ही बात हो लेकिन वह किसी पूजा के स्थान पर हो। तो इसके लिए यदि पूजा के स्थान पर उपधारा 2 में वर्णित अपराध कोई करता है तो उसके लिए 5 वर्ष तक की सजा का दंड या जुर्माना से दंडित किया जाएगा। इसका एक अपवाद है धारा 505 का। धारा 505 के अपवाद के अंतर्गत हम ऐसी बातों को लेंगे कि ऐसा कोई कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध की कोटि में नहीं आता जब उसे रचने वाले, प्रकाशित करने वाले या परिचालित करने वाले व्यक्ति के पास इस विश्वास के लिए युक्त आधार हो कि ऐसा कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट
सत्य है और वह उसे सद्भावपूर्वक तथा पूर्वोक्त जैसे किसी आशय के बिना रचता है, प्रकाशित करता है या परिचालित करता है, तो ये अपवाद माना जाएगा। इसके लिए अपराध गठित नहीं होगा। धारा 506 यह आपराधिक अभित्रास के लिए दंड की बात करती है। आपराधिक अभित्रास क्या था? धारा 503 में हमने इसकी परिभाषा देखी, स्पष्टीकरण, दृष्टांत और केस लॉज के भी माध्यम से धारा 503 को समझा। जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की हो तथा यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की हो, अगर साधारण अपराध अभित्रास करता है यानी सिर्फ धमकी देता है तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास की अवधि का 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन धमकी, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की हो तो या फिर अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश कारित करने की या मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से या 7 वर्ष की अवधि तक के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने की धमकी देता है या किसी स्त्री पर अस्तित्व का लांछन लगाने की हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 507 यह अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास के बारे में बात करती है कि जो कोई अनाम संसूचना द्वारा या उस व्यक्ति का जिसने धमकी दी हो नाम या निवास स्थान छिपाने की पूर्वावधानी करके आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह पूर्ववर्ती अंतिम धारा द्वारा उस अपराध के लिए उपबंधित दंड के अतिरिक्त या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। और धारा 508 यह बताती है कि व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवीय अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य। जो कोई किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करके कि यदि वह उस बात को न करेगा जिससे उससे कराना अपराधी का उद्देश्य हो या यदि वह उस बात को करेगा जिसका उससे लोप कराना अपराधी का उद्देश्य हो तो वह या कोई व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है अपराधी के किसी कार्य से दैवी अप्रसाद का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं आप कि व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित कर दिया जा रहा है कि वह दैवीय अप्रसाद का भाजन होगा और इस डर से उसके अंदर ऐसा डर पैदा करके कोई कार्य कराया जा रहा है तो उस व्यक्ति से कोई ऐसी बात करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो। मतलब ऐसा कोई कार्य करना वैध रूप से आबद्ध नहीं है कि ऐसा कार्य करो तो जो है वो दैवीय प्रकोप होगा। ऐसा कोई कार्य ऐसा वैध रूप से आबद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई कार्य कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है या किसी ऐसे बात करने का लोभ करवाएगा या कोई ऐसा बात करने से उसको मना करेगा जो कि करना जरूरी है, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है। तो वह दोनों तो यहाँ पर जो अपराध गठित होगा उस अपराध के लिए उसे दोनों में से किसी भी भांति का कारावास, चाहे सादा कारावास हो चाहे कठोर दंड का कारावास हो, और इसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। धारा 508 के लिए दृष्टांत दिए गए हैं कुछ, जिसे हम दृष्टांत क देखते हैं। दृष्टांत क बताती है
क यह विश्वास कराने के आशय से य के द्वार पर धरना देता है कि इस प्रकार धरना देने से वह य को दैवी अप्रसाद का भाजन बना रहा है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। और दृष्टांत ख यह बताती है कि क य को धमकी देता है कि यदि य अमुक कार्य नहीं करेगा तो क अपने बच्चों में से किसी एक का वध ऐसी परिस्थितियों में कर डालेगा जिससे ऐसे वध करने के परिणाम स्वरूप वह विश्वास किया जाए कि यह दैवी अप्रसाद का भाजन बना दिया गया है। तो यहाँ पर भी क ने, क्योंकि किसी बच्चे को किसी भी परिस्थिति में वध करने का, उस वध करने के लिए वह आबद्ध नहीं है वैध रूप से, और ऐसा कार्य वह उससे करवा रहा है, तो यहाँ पे क जो है धारा 508 के अनुसार अपराध का दोषी होगा। धारा 509 सेक्शन 509 यह बताती है कि शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। जो कोई किसी स्त्री की लज्जा या अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी धारा 509 के अनुसार जो अपराध घटित होगा, जो अपराध करने का दोषी होगा, उसे 3 वर्ष तक की अवधि का कारावास प्लस जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 510 मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार। धारा 510 के अंदर जो प्रावधान है वह किसी मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार किया जाता है, इससे संबंधित है। जो कोई मत्तता की हालत में किसी लोक स्थान में या किसी ऐसे स्थान में जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो, अगर आएगा और वहाँ इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 24 घंटे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो कि 10 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 510 के लिए क्या जरूरी है कि कोई व्यक्ति जो है वह मत्तता की हालत में है ना। मत्तता की हालत में कोई व्यक्ति किसी लोक स्थान में या किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करता है जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार होगा, तो धारा 510 के द्वारा केवल मत्तता की स्थिति को दंडनीय नहीं बनाया गया है। यह स्थिति तब दंडनीय होगी जब ऐसा व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान अथवा किसी ऐसे स्थान पर जाता है जहां जाने का उसे अधिकार नहीं होता है और वहां जाकर वह लोगों को विक्षुब्ध करता है। धारा 510 समझ में आया। धारा 510 यह कह रही है कि सिर्फ मत्त व्यक्ति है, मत्तता की हालत में है, तो वह इस अपराध का दोषी नहीं है, लेकिन मत्तता की स्थिति में वह किसी लोक स्थान में जाता है और ऐसे लोक स्थान में जहाँ पर उसे जाने का अधिकार नहीं है वहाँ वो जाता है और वहाँ मौजूद लोगों को वो विक्षुब्ध करता है, तो वह धारा 510 के अंतर्गत अपराध कारित करता है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने अध्याय 22 चैप्टर 22 के सारे सेक्शंस जो भी थे 503 से लेके 503 से लेके 510 तक की धाराएं हमने पढ़ी। अगले वीडियो में हम चैप्टर 23 पढ़ाने वाले हैं और इसके साथ ही हमारा इंडियन पिनल कोड का बेयर एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
और उम्मीद है वीडियो से आप लाभ ले रहे होंगे। तो साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।